हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कष्ट। बाबूजी खाना रख दिया है, खा लीजिए। रीना महेश जी के पलंग के पास पड़ी मेज पर थाली रखते हुए बोली, बहू पता नहीं क्यों आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। दोपहर का खाना लग रहा है कि जैसे अभी पेट में रखा हो। ना हो तो एक गिलास दूध दे दो, खाना वापस लिए जाओ। महेश जी एक तरह से रिरियाते हुए बोले, अब आज आपका एक और नखरा कि खाना नहीं खाना है, दूध दे जाओ। दूध तो बच्चों के मुंह से ही नहीं बचता, आपके लिए कहाँ से लाऊं। रीना बड़बड़ा रही थी, तभी आलोक अचानक कमरे में आ गया। क्या हुआ रीना, बाबूजी क्या कह रहे हैं। अरे आज आप जल्दी दुकान से आ गए। हाँ, थोड़ा काम जल्दी निपट गया तो वापस आ गया। बाबूजी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। आलोक वहीं महेश जी के पास ही बैठ गया। बेटा कुछ खास भूख नहीं है तो फिर दूध ही पी लीजिए। पापा बाबा मम्मी से दूध ही तो मांग रहे थे, लेकिन मम्मी ने उनको दूध देने से मना कर दिया। पास में ही खड़ा सोनू बोला, जी वो दूध कम था इसलिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं रीना, दूध कम से तुम्हारा क्या मतलब। दूध तो रोज 3 लीटर आता है। क्या तुम रोज बाबूजी को दूध नहीं देती हो और पापा मम्मी बाबा को खाना भी दोपहर का बचा हुआ देती हैं। रीना तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। जिस घर में तुम खड़ी हो और जिस दुकान की कमाई तुम खाती हो वो सब कुछ बाबूजी का ही है। मुझको तो सब कुछ बाबूजी ने ही बना बनाया सौंपा। अब तो रीना को जैसे सांप सूंघ गया। सफ़ेद झूठ बोले भी तो कैसे। हे भगवान, मैं अपने ही जन्मदाता का ख्याल नहीं रख पाया। तुमको तो पता ही था रीना कि बाबूजी को रात में दूध पीने की आदत है, फिर भी तुमने ये गलती की। आलोक गुस्सा कर बोला। अब महेश जी कैसे बताते आलोक को कि 3 महीने पहले ही जब से तेरी माँ इस दुनिया से गई हैं तब से दूध तो छोड़ ही दो, खाने में भी बासी खुशी मिलता है। कभी अगर नहीं खा पाता तो बहू लगे हाथ 4 बातें भी सुना देती है। लेकिन महेश जी ने कभी आलोक को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बेटा बहू के बीच में कलह का कारण नहीं बनना चाहते थे। लेकिन सोनू ने तो बता ही दिया। आलोक की आंखों में आंसू आ गए। कैसे माधुरी जी महेश जी के खाने पीने का बेहद ख्याल रखती थी। शुरू से ही उनका पेट कुछ कमज़ोर था और अब तो और भी मुंह के दांत और पेट की याद कमज़ोर हो चुकी थी। रीना के किनमिनाने के बावजूद भी माधुरी जी तवे से गरम गरम एक एक मुलायम रोटी उतार कर देती थी। खाने में वही देती जो उनको आसानी से हजम हो जाए, जैसे नरम नरम दलिया, दूध में भीगी हुई रोटी, मूंग की पतली पतली खिचड़ी। लेकिन माधुरी जी को भगवान के पास जाते ही उसकी सारी स्थिति बदल गई। बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा था, और बहू के तो अब मज़े हो गए थे, अपनी मनमर्जी चलाती। उसको महेश जी की सेहत से कुछ भी नहीं लेना देना था। कौन 4 तरह का खाना बनाए। लेकिन आज तो सारी सच्चाई आलोक के सामने खुल चुकी थी। रीना गलती तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मुझको ही अपने बाबूजी का ख्याल खुद रखना चाहिए था। मैं सुबह दुकान निकल जाता और देर रात गए वापस आता। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे बाबूजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो। अगर आज मैं दुकान से जल्दी ना आता और सोनू सब कुछ ना बताता तो शायद आज भी मैं नहीं जान पाता। मुझको माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मेरे रहते हुए आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, धिक्कार है मुझ पर। लेकिन अब और नहीं, मैं दोनों समय बाबूजी को अपने सामने खाना खिलाऊंगा और रोज रात को खुद अपने हाथों से दूध दूंगा। आलोक महेश जी का हाथ पकड़कर रोने लगा। प्लीज़ आलोक, मुझको माफ़ कर दीजिए, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमको कभी माफ़ नहीं कर सकता। बेटा अब इतना परेशान ना हो, बहू को माफ़ कर दो। नादान है वो, शायद एकदम जिम्मेदारी पड़ने से कुछ समझ नहीं पाई। और बेटा वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है। बहू की आंखों में पश्चाताप की झलक दिखाई पड़ रही है और अब वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मुझको पक्का विश्वास है। महेश जी आलोक से बोले, देखो रीना, तुमने बाबूजी के साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी बाबूजी तुमको माफ़ करने के लिए कह रहे हैं। ये होता है माँ बाप का दिल। प्लीज़ बाबूजी, आप भी मुझको माफ़ कर दीजिए। मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई है। रीना महेश जी के पैरों में झुक गई। आलोक सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है बाबूजी, मैंने माफ़ कर दिया रीना को, लेकिन आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अब से जिम्मेदारी तो मैं ही संभालूंगा आपकी। आलोक उठता हुआ बोला और रसोई में जाकर 1 गिलास दूध गर्म करके ले आया और महेश जी के हाथ में पकड़ा दिया।
महेश जी के मुँह से आलोक के लिए आशीर्वादों की झड़ी निकलने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।